हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? बहुत अच्छे से होंगे। पिछली वीडियो में जो कुछ पढ़ा था बेटा समझ में आया था? नहीं आएगा तो प्लीज कमेंट में जरूर बता दीजिएगा। कोई भी डाउट होगा क्लास 12th की केमिस्ट्री ले लो, चाहे तुम फिजिकल, इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक, कोई भी डाउट हो तो प्लीज कमेंट में बता देना, क्योंकि अब ज्यादा समय नहीं है। तो आप ज्यादा से ज्यादा चीजों को सॉल्व करने की कोशिश करो, ठीक है? अब यहाँ इधर उधर भटकने से कोई मतलब नहीं निकलेगा। आप चीजों को पढ़ो, समझो, फिर उसके बाद जो चीजें नहीं समझ में आए वो अपने डाउट कमेंट बताओ कि ऐसी चीजें हैं जो नहीं समझ में आ रही है, जो कुछ भी हो, ठीक। अब हम लोग आगे की तरफ बढ़ते हैं। तो हमारा जो अगला टॉपिक था वो ये था बेटा कि यहाँ पे कार्बोक्सिलिक अम्ल से कैसे रिएक्शंस होगी। मतलब हम लोगों ने ये देख लिया था कि जो हमारे पास कार्बोक्सिलिक अम्ल के लवण हैं वो कौन से, मतलब कैल्शियम था और बेरियम था। इनके लवण थे, कैसे बन रहे थे ये भी हम लोगों ने सीख लिया। अब हम लोग ओनली केवल लेंगे क्या? कार्बोक्सिलिक अम्ल लेंगे, ठीक है। तो हेडिंग क्या बनाइएगा बेटा? कार्बोक्सिलिक हेडिंग बनाइएगा। जो भी अगला आपका टॉपिक होगा नंबर दे देना। कार्बोक्सिलिक अम्ल से अब इसकी अभिक्रिया को हम लोग करेंगे, समझेंगे कि इसमें होता क्या है। चलो देखते हैं कार्बोक्सिलिक अम्ल से इसको हम लोग कैसे बनाएंगे। आ जाओ देखते हैं। यहाँ पे पहले हम लोग रिएक्शंस को समझते हैं, फिर उसके बाद क्या करेंगे, स्टेटमेंट को लिखेंगे। अब यहाँ पे बोला जाता है बेटा कि जो तुम्हारे पास फॉर्मिक, ठीक, ये कौन है? फॉर्मिक एसिड है ना। यहाँ पर ये फॉर्मिक एसिड है, इसका हम लोग क्या करवाते हैं, रिएक्शंस करवाते हैं। लेकिन ये 2 मोल होता है। ये कितना होता है बेटा? यहाँ पे ये 2 मोल होता है। इसको क्या हम कुछ अलग प्रकार से लिख सकते हैं? इसको हम लोग इस प्रकार से भी लिख सकते हैं कि नहीं? यहाँ पे इस प्रकार से देखो, इसको लिखा जा सकता है। अब यहाँ पर हमें रिएक्शंस करवाना है किसके साथ बेटा? यहाँ पे MnO के साथ करवाना है THO2। अब ये बताना कि ये है क्या। तो यहाँ पे तुम लोग जानते हो कि ये थोरियम होगा, ठीक। थोरियम ऑक्साइड है, ये मैग्नीशियम ऑक्साइड है। और इसका जो टेम्परेचर देना है बेटा वो 300 डिग्री सेल्सियस देना है। कितना? 300 डिग्री सेल्सियस हमें टेम्परेचर देना है। तो होता क्या है यहाँ पे, जरा ध्यान से सुनना। ये का पूरा ये क्या बन जाएगा? कार्बन डाइऑक्साइड बन जाएगा। और यहाँ का ये हाइड्रोजन इस OH के साथ निकल जाएगा। मतलब ये है कि यहाँ बनाएगा क्या? आपको पता है कि यहाँ पे बनाएगा कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन, ठीक। सॉरी, यहाँ पे वाटर बन जाएगा। और बचा क्या? यहाँ का हाइड्रोजन और यहाँ पे ये, ठीक। तो ये हो जाएगा HCHO। इस प्रकार से ये बन जाएगा। क्या आपको समझ में आ रही है बातें? इस प्रकार से ये बेटा यहाँ पे बन जाए। चलो आगे हम लोगों ने देखा बेटा कि ये हमारे पास रिएक्शंस हो रहे थे, इस प्रकार से ये बन रहे थे। क्लियर हो रहा है? इसको हम लोग क्या कहते हैं? फॉर्मिक एसिड कह रहे हैं। इसी को बेटा हम लोग क्या कहते हैं? फार्मिक एसिड के नाम से जानते हैं, या फिर इसी को कहते हैं मेथिओनिक एसिड। आईपीएससी नेम में जब हम लोग कार्बोक्सिलिक को अलग से पढ़ेंगे तो वहां पे सारी चीजों को सीखेंगे। अभी बस बनाने की विधि को समझते हैं। अब समझ में आया कि यहाँ पे बन का क्या रहा है। अगर मैं यहीं पर कुछ इस प्रकार से इसको ले लूं, जैसे यहाँ पे ले लूं बेटा CH3COOH। अगर मैं ये ले लेती हूँ तो इसको हम लोग क्या, इसका भी क्या रहेगा बेटा? यहाँ पे 2 मोल रहेगा। इसका भी हम लोग क्या करेंगे? यहाँ पे 2 मोल लेंगे। अब इसको हम लोग क्या इस प्रकार से नहीं बना सकते? बिल्कुल बना सकते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा CH3, इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं, ठीक। और यहाँ पर भी क्या रहेगा? CH3COOH। अब यहाँ पे सेम तुम्हारे पास वही चीज होगा जो पहले हम लोग ले रहे थे। ये तुमने यहाँ पे लिख दिया, MnO हो जाएगा और यहाँ पे THO हो जाएगा। टेम्परेचर कितना देना है? 300 डिग्री सेल्सियस। अब ये टेम्परेचर देने के बाद अब आपको पता है कि यहाँ पे बनेगा ये पूरा का पूरा कार्बन डाइऑक्साइड, यहाँ का हाइड्रोजन और यहाँ का क्या निकल जाएगा? OH। ये मिलके क्या बना लेंगे? पानी बना देंगे। तो यहाँ पे हमारा जो बचा वो बचा क्या? CH3 है ना, CH3। और यहाँ पे जो बचा COCH3। और बचा क्या? कार्बन डाइऑक्साइड निकला क्या? एंड वाटर, ये निकल गया बेटा। इसी को तो हम लोग कहते हैं एसीटोन। इसी को क्या कहते हैं? एसीटोन। और ये क्या है? कीटोन है आपका। आपको पता है कि ये क्या है? कीटोन है। और ये कौन है? एल्डिहाइड है, ठीक। ये कौन है? एल्डिहाइड है, ठीक।
वो भी फॉर्मल्डिहाइड। ठीक, अब क्लियर हो रहा है कि नहीं, चीजें अब समझ में आ रही है। अब उम्मीद है कि आपको और भी अच्छे से समझ में आ रहा होगा। अब जरा ध्यान से देखना। अब यहाँ पर अगर मान लो, अब यहाँ पर अगर हमें स्टेटमेंट इसका लिखना होगा तो स्टेटमेंट क्या लिखोगे? स्टेटमेंट आप यही लिखेंगे कि कार्बोक्सिलिक अम्ल, कार्बोक्सिलिक एसिड कर लेना, आप हिंदी में लिख लेना, कोई दिक्कत नहीं है। कार्बोक्सिलिक एसिड के वाष्प को, कार्बोक्सिलिक एसिड के वाष्प को 300 डिग्री सेल्सियस ताप पर क्या करते हैं बेटा? 300 डिग्री सेल्सियस तप्त लिख लो या ताप, कोई दिक्कत नहीं है, तप्त पर MnO या THO, ये कौन है? थोरियम है, ठीक है, से प्रवाहित करने पर आपको क्या देता है यहाँ पर? कार्बोनिल यौगिक। कार्बोनिल का मतलब है कि एल्डिहाइड और कीटोन दोनों देगा। कार्बोनिल यौगिक देता है। क्लियर हो रहा है? कार्बोनिल यौगिक यहाँ पर ये देता है। इस प्रकार से इन सबका रिएक्शंस करा लेते हैं। अगर मान लीजिए आपके पास यहाँ पर एसीटोन और फॉर्मिक एसिड, ठीक, यहाँ पे फॉर्मल्डिहाइड और एसीटोन दोनों साथ में हो जाए तब क्या करोगे? कुछ इस प्रकार से। अगर ये बेटा इस प्रकार से हो जाए, यहाँ पर CHO, अगर यहाँ पर इस प्रकार से हो जाए तब इसका रिएक्शन कैसे होगा? इसका रिएक्शन करवाने के लिए क्या करना पड़ेगा? आप इन दोनों को एक साथ लिख सकते हो, जैसे अभी हम लोग इसके पीछे वाले में लिख रहे थे। तो यहाँ पे कर लीजिए CH3COOH, यहाँ पे क्या हो जाएगा? HCHO। इस प्रकार से हो गया बेटा। और यहीं पे आपको सेम चीज लेनी है, ये वाले, ठीक, इसको आप ले लीजिए। आपको पता है ना कि सॉरी, अब आपको पता है कि क्या होगा? यहाँ से क्या करेगा बेटा? बोलो, यहाँ से क्या निकालेगा? कार्बन डाइऑक्साइड निकालेगा और यहाँ से मिलके क्या कर जाएगा ये? बोलिए, यहाँ से क्या कर लेगा? ये आपका बन जाएगा, यहाँ पर बनेगा आपका, आप बोल सकते हो कि यहाँ से वाटर निकलेगा। अब बचेगा क्या? जो बचा है उसको साथ में जोड़ दो, जो बचेगा उसको आप क्या करेंगे? साथ में जोड़ देंगे। ये हमने क्या, यहाँ पे फॉर्मिक एसिड लेना है बेटा, सॉरी, यहाँ पर इसको हमें क्या करना है? फॉर्मिक एसिड लेना है, इसको ले लीजिए, यहाँ पर इसको फॉर्मिक एसिड बना लीजिए। इस प्रकार से यहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगा, यहाँ का हाइड्रोजन और यहाँ का OH, ये मिल जाएगा तो वाटर बना लेगा, ठीक। अब यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड निकला एंड वाटर निकल गया, बचा क्या? बचा आपका ये, जो बचा है उसको एक साथ जोड़ दीजिए, तो बचा CH3CHO, ये बच गया आपका। इसी को तो हम लोग क्या कहते हैं? बोलिए, इसी को हम लोग एसिटल्डिहाइड कहते हैं ना, 2 कार्बन है तो एसिटल्डिहाइड हो जाएगा। इसको नोट कर लीजिए। आगे देखते हैं बेटा, आगे हम लोग यहाँ पे लिखेंगे कि क्वेश्चंस कैसे पूछे जाते हैं। अगर मैं बात करूँ यहाँ पे क्वेश्चन से, तो क्वेश्चंस देखो किस तरीके से पूछे जाते हैं। तो क्वेश्चंस में लिखिएगा यहाँ पे बेटा, एथिल एल्कोहल से एसीटोन कैसे प्राप्त करेंगे? अब ये क्वेश्चन है तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे आप? इसको सॉल्व कैसे करेंगे? तो इसको सॉल्व करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? आप जो चीज सीखे हो बस उसी तरीके से इसको करने की कोशिश करो। अब देखो ये बनता क्या है, यहाँ पे बेटा कुछ इस प्रकार से बनेगा। मतलब ये है कि ये कौन है आपका? CH3CH2OH, ये आपका एथिल अल्कोहल है और आपको बनाना क्या है? एसीटोन। इसका मतलब ये है कि कीटोन के फॉर्मूले में कीटोन होगा, तो यहाँ पर कुछ इस प्रकार से ये बनेगा। अब हमें यही लाना है, तो देखो यहाँ पे होता क्या है, इसमें
होता क्या है कि आप पहले क्या करोगे, यहाँ पर जो आपके पास एथिल एल्कोहल है उसका क्या करेंगे, ऑक्सीकरण करेंगे। ऑक्सीकरण में हम लोग जानते हैं कि वाटर का क्या हो जाएगा यहाँ पे, ऑक्सीजन का क्या होगा यहाँ पे, एडिशन होगा, और हाइड्रोजन क्या करेगा यहाँ से, निकलेगा कि नहीं निकलेगा, चलो जल्दी बताओ, हाइड्रोजन यहाँ से निकलेगा या फिर नहीं निकलेगा। अब देखो इसमें होता क्या है, इसमें यहाँ पर ये होता है ना कि आपके पास जो कार्बन है सॉरी यहाँ पे जो आपके पास ये जो कार्बन की बॉन्डिंग है इसमें देखो कुछ चेंजेस आएंगे। होता क्या है, यहाँ पर ये कुछ इस प्रकार से बन जाता है, ठीक है, ये कुछ इस प्रकार से बन जाता है, और मतलब ये है कि यहाँ पे भाई हाइड्रोजन निकल जाएगा और ये पूरा का पूरा निकल जाता है वाटर बन के, और ऑक्सीजन यहाँ पर आके जुड़ जाता है, ठीक है, ये चीज। लेकिन जब हम लोग ज्यादा यहाँ पे क्या लेते हैं, जब प्रबल ऑक्सीकारक लेते हैं तो ये और टूटता है, ये क्या होता है बेटा, ये बन जाता है कुछ इस प्रकार से, ठीक, जब हम लोग प्रबल लेते हैं तो ये इस प्रकार से बन जाता है, और इसका 2 मोल ले लीजिए, ये क्या है, इसका नाम बताइएगा, ये कार्बोक्सिलिक है। अब ये आपको पता है कि आगे ये रिएक्शंस करेगा तो यहाँ पे बनेगा क्या, आपको पता है कि यहाँ का OH और ये मिल के वाटर बन लेंगे, ये पूरा का पूरा क्या बन जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड। तो आपके पास बचा क्या, आपके पास ये नीचे हम चलो यहाँ पे लिखते हैं, ये बचा CH3 CO CH3, ये एसीटोन बन गया, यही बन गया ना आपका, और बचा जो वो आपको लिख लो कार्बन डाइऑक्साइड बचा बना, और कौन बना, वाटर बन गया, ठीक। इस प्रकार से ये रिएक्शंस होते हैं। इतनी बातें क्लियर है कि आपको बातें समझ में आ रही है बेटा। अब चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब जैसे जैसे हम लोग चीजों को सीखते जाएंगे वैसे चीजें यहाँ पे हम लोगों की क्या होगी, कॉन्सेप्ट क्लियर होता जाएगा। ये हमारे पास अब प्रबल अपचायक, जब हम लोग प्रबल अपचायक लेंगे तब की बातें हो रही है, इस प्रकार से आप इसको बना देना। और किसके उपस्थिति में ये बनेगा, तो आपको पता है कि ये अभी हम लोग देखे हैं, ठीक, इस प्रकार से ये बनेगा। टेम्परेचर दे सकते हैं यहाँ पे 300 डिग्री सेल्सियस, यहाँ पर वही चीज लिखी गई है। अब हम लोग मोस्ट इम्पॉर्टेंट को नेमिंग रिएक्शंस को सीखेंगे, वो होगा रोजेनमुंड, ठीक, रोजेनमुंड अभिक्रिया या अपचयन, रोजेनमुंड अपचयन। अपचयन का मतलब क्या होता है, कमेंट में बताना, ये सब चीजें सीख रही हो बार बार, अब ये इंपॉर्टेंट होता है। इसमें होता क्या है, आपको यहाँ पे रिएक्शंस करवाने हैं, जरा ध्यान से सुनना। जो रोजेनमुंड अभिक्रिया होती है ना, वो केवल एसिटल्डिहाइड के लिए होता है। किसके लिए होता है, केवल एसिटल्डिहाइड के लिए होता है। फॉर्मल्डिहाइड यहाँ से नहीं बनता, यहाँ से बेटा फॉर्मल्डिहाइड नहीं बनता। तो आप लिखना यहाँ पर, आप यहाँ पर लिख लेना कि रोजेनमुंड अभिक्रिया या फिर केवल एल्डिहाइड का निर्माण करता है, ठीक, लिख लीजिएगा, केवल एल्डिहाइड का निर्माण करता है, ठीक, ये केवल एल्डिहाइड का निर्माण करता है, कीटोन का नहीं करता, ठीक है, याद रखिएगा, कीटोन का नहीं करता है। और फॉर्मल्डिहाइड, ठीक, मतलब CHCHO, ठीक, का निर्माण नहीं करता, ये केवल एसिटल्डिहाइड बनाता है ना, याद रखना, मतलब एल्डिहाइड बनाएगा लेकिन फॉर्मल्डिहाइड नहीं बनाएगा, कीटोन निर्माण नहीं होता, निर्माण नहीं करता है, इस प्रकार से। अब जरा देखिएगा इसमें होता क्या है, तो यहाँ पर हम लोग क्या लेते हैं बेटा, यहाँ पे बोला जाता है जब अम्ल क्लोराइड की अभिक्रिया जब हम लोग PV से करवाते हैं और यहाँ पे बेरियम सल्फेट की उपस्थिति में हाइड्रोजन गैस से कराते हैं, तब क्या बनता है, जरा ध्यान से देखना यहाँ पे। तो यहाँ पे बनेगा क्या, आपसे बोला जाता है कि यहाँ पर क्या लेना है, आपका एसिड क्लोराइड, अम्ल क्लोराइड लेना है। अब जरा ध्यान से देखो यहाँ पे, चलो देखो यहाँ पे बोल रहा है कि अब आप रिएक्शंस को कराइए। तो रिएक्शंस में क्या करना है, हमें अम्ल क्लोराइड लेना है। तो यहाँ पर ये इस प्रकार से हो जाता है बेटा, यहाँ पे Cl होगा, ये हमारे पास अम्ल क्लोराइड है। अब इसकी अभिक्रिया हमें करवानी, अपचयन का मतलब यहाँ पर हाइड्रोजन का एडिशन होगा, क्या होगा, हाइड्रोजन का एडिशन होगा, किसके प्रेजेंस में बोल रहा है, तो यहाँ पे PB और बेरियम सल्फेट बोल रहा है, ठीक, इसके प्रेजेंस में ये रिएक्शंस होगा,
अब यहाँ पर देखो होता क्या है, ये बनाता क्या है, अभी हम लोगों ने सीखा क्या बनाएगा, यहाँ पे एल्डिहाइड बनाएगा लेकिन फॉर्मल्डिहाइड नहीं बनाएगा। तो इसका मतलब है कि हाइड्रोजन जुड़ेगा, तो यहाँ पर क्या करता है सॉरी, यहाँ पर एक हाइड्रोजन यहाँ पे जुड़ता है और उसके बाद एक हाइड्रोजन यहाँ पे जुड़ जाता है। ठीक, जब ये जुड़ जाएगा तो ये इस प्रकार से बन जाएगा, ये पूरा का पूरा हमारा एक कंपाउंड बन जाता है ना, ये पूरा का पूरा एक कंपाउंड बन जाएगा। तो यहाँ पर बनेगा क्या, RCHO और बचा क्या यहाँ पर HCl यहाँ पर निकल जाएगा। इस प्रकार से ये रिएक्शंस होता है। अगर नहीं समझ में आ रहा तो ये देखो अब और अच्छे से समझ में आएगा। ये बेटा इस प्रकार से हो जाता है ना, यहाँ पे इस प्रकार से, और ये Cl यही है। तो होता क्या है यहाँ पे अपचयन होता है, तो अपचयन का मतलब हम लोग क्या सीखे हैं, हाइड्रोजन क्या होगा, जुड़ेगा, है ना। तो यहाँ पर इसी के प्रेजेंस में होगा, तो एक हाइड्रोजन इसके साथ, एक हाइड्रोजन इसके साथ, जब ये बन जाएगा तो यहाँ पे बनता क्या है, CH3 CHO और HCl क्या कर जाएगा, बाहर निकल जाएगा। ये अभिक्रिया हम लोगों की इस प्रकार से होती है। तो अब इसका हम लोग क्या करेंगे, स्टेटमेंट लिख लेते हैं। अब देखिए यहाँ पर ये इस प्रकार से रिएक्शंस हुआ है, इसका नाम या सॉरी इसका स्टेटमेंट यहाँ पे लिखा गया है, ये इंपॉर्टेंट है। अगर मान लो मैं यहीं पे बेंजीन ले लूं, ठीक, अगर यहीं पर बेंजीन ले लिया जाए, जैसे वहां पे एल्कीन लिया गया था, यहाँ पे बेंजीन ले लिया जाए और ये बेंजील एसिड हो जाए, तो इसका रिएक्शन सेम उसी प्रकार से कराना है। यहाँ पर एडिशन ऑफ हाइड्रोजन होगा, एडिशन होगा, जुड़ेगा, तो यहाँ पे बनेगा क्या, आपको पता है कि एक हाइड्रोजन यहाँ मिलेगा और एक हाइड्रोजन इसको मिलेगा, तो यहाँ पे बनेगा क्या, इस प्रकार से हमारा यहाँ पे बन जाएगा बेंजल लिहाइड, क्या बन जाएगा, बेंजल लिहाइड बन जाएगा और HCl इसको निकल लिया जाएगा। तो अब अगर आपसे पूछा जाएगा कि यहाँ पे बेंजील एसिड से आपको बेंजल लिहाइड बनाना हो तो क्या नहीं लिख पाओगे, या तो ये पूछ ले या तो फिर नाम देके पूछ ले कि नेमिंग रिएक्शंस ऐसे होते हैं, इसको नोट कर लीजिए। चलो अब हम लोग पढ़ते हैं बेटा स्टेफेन अभिक्रिया। ठीक, हेडिंग क्या बनाइएगा आप लोग, स्टेफेन। ठीक, यहाँ पर बनाना है स्टीफेन अभिक्रिया। ठीक, अब इसमें क्या होता है, ये सब इम्पोर्टेंट होते हैं, ये बार बार क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, नेमिंग रिएक्शन है, ये जितनी बार पूछा जाता है उतना ही बोला जाता है कि इम्पोर्टेंट है, इसका मतलब आपको पढ़ना पड़ेगा बार बार। अब देखो इसमें क्या होता है, इसमें यहाँ पर हम लोग क्या लेते हैं, यहाँ पे एल्किल साइनाइड लेते हैं, क्या लेते हैं बेटा, एल्किल साइनाइड लेंगे और उसकी अभिक्रिया हम लोग किसके साथ करवाएंगे, CN से, और CnCl2 और HCl से जब हम लोग रिएक्शंस कराते हैं तो आपको ये क्या देगा, एल्डिहाइड ही देता है, क्या देता है बेटा, यहाँ पे एल्डिहाइड आपको मिलेगा। अब उसमें भी कौन सा एल्डिहाइड हम लोग जब इसको सॉल्व करेंगे तो देखेंगे। अब देखना यहाँ पे बनेगा क्या, यहाँ पे बोला जा रहा है कि एल्किल साइनाइड लीजिए, ये हमारे पास एल्किल साइनाइड हो गया, इसकी अभिक्रिया किसके साथ करवाना है, SnCl2 प्लस HCl, इसके साथ हमें रिएक्शंस ये इसको करवाने हैं। अब अगर हम लोग इसके साथ रिएक्शंस करवाते हैं तो ये बनता क्या है, ये बनेगा बेटा, यहाँ पर क्या होता है कि हाइड्रोजन आके एक हाइड्रोजन इसके साथ जुड़ता है और एक हाइड्रोजन इसके साथ जाके जुड़ता है, समझ में आ रही है बातें, एक इसके साथ एक इसके साथ, तो यहाँ पे बनेगा क्या, यहाँ पे बनता है हम लोगों का RCHNH, इस प्रकार से बनता है। अब हम लोग यहाँ पे क्या करवाते हैं, यहाँ पे जल अपघटन, मतलब यहाँ पे वाटर की उपस्थिति में होगा, तो बेटा ये क्या होता है ना कि यहाँ का 2 हाइड्रोजन इसके साथ चला जाएगा और यहाँ का एक ऑक्सीजन इसके साथ आ जाता है, तो यहाँ पे बन जाता है RCHO और यहाँ से अमोनिया गैस बाहर निकल जाती है, क्या होता है, अमोनिया गैस यहाँ से बाहर निकल जाती है, इस प्रकार से ये रिएक्शंस होता है। अगर यहीं पर हम लोग क्या ले लें, CH3CN, अगर इस प्रकार से ले, सेम चीजों को यहीं पर रखेंगे तो यहाँ पर क्या बनेगा, CH3CHNH, इस प्रकार बनेगा। यहाँ पर वाटर लेंगे और आपको पता है कि वाटर कहाँ पे जुड़ता है, तो यही प्रोडक्ट बनेगा ना, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, CH3CHO और ये अमोनिया गैस बाहर निकल जाएगी। अब आपको पता है कि ये क्या है,
ठीक, ये एसिटल्डिहाइड है ना, इसका नाम क्या हो जाता है, एसिटल्डिहाइड हो जाता है। अब ये सब क्वेश्चंस अगर पूछे जाएंगे तो आप कर लेना, जैसे बोल दिया जाएगा कि यहाँ पे एल्किल साइनाइड से हमें क्या बनाइए, एसिटल्डिहाइड बनाइएगा, तो ये सब चीजें आपको आनी चाहिए। तो यहाँ पर इसका स्टेटमेंट में क्या लिखेंगे, लिखेंगे एल्किल साइनाइड एल्किल साइनाइड एल्किल साइनाइड RCN। ठीक, एल्किल साइनाइड का SnCl2 प्लस HCl क्या है, एल्किल साइनाइड का SnCl2 प्लस HCl का अपचयन कराने पर अपचयन कराने पर एसिटल्डिहाइड देता है, क्या देता है, एसिटल्डिहाइड देता है। ठीक है, इस प्रकार से ये स्टेटमेंट लिख सकते हैं। अब देखो स्टेटमेंट हम यहाँ पे पहले रिएक्शंस को समझा देते हैं ताकि आपको ये समझ में आए। स्टेटमेंट आप कॉपी में लिखना होगा तो आप स्टेटमेंट को पहले लिखना, फिर ये रिएक्शंस को लिखना, बाकी कोई दिक्कत नहीं, आप जिस प्रकार से चाहें उस प्रकार से इसको लिख सकते हैं। अब हम लोग नेक्स्ट रिएक्शंस पढ़ेंगे यहाँ पे, गाटरमान कोच अभिक्रिया। ठीक है, दूसरा तो हेडिंग क्या बनाइएगा, गाटरमान कोच अभिक्रिया, ये भी इम्पोर्टेंट है। अब जरा देखिएगा इसमें क्या होता है, गाटरमान कोच अभिक्रिया। अब यहाँ पर जो ये बेटा ये कोच लिखा है ना, इसी में CO है। अब देखो मजे की बात ये है कि यहाँ पे हम लोग समझते कैसे, इसमें बोला जाता है कि बेंजीन होगा, क्या होगा बेटा, बेंजीन होगा, बेंजीन से हमें रिएक्शंस करवाने हैं। अब यहाँ पर क्या होता है, बेंजीन की अभिक्रिया हम लोग किसकी उपस्थिति में करवाते हैं, CO। ठीक, CO होता है और HCl लेते हैं और यहाँ पे लुइस एसिड लेते हैं, मतलब एल्युमिनियम क्लोराइड लेते हैं। देखो यहाँ पे तुम बेंजीन ले लो, यहाँ पर आपने क्या किया, एक बेंजीन ले लिया और CO, ठीक है, क्या लिया यहाँ पे बेटा, CO ये ले लिया और HCl ले लिया, HCl ले लिया और यहाँ पे निर्जल AlCl3 का क्या मतलब होता है, इसी को हम लोग लेविस एसिड के नाम से भी जानते हैं। तो यहाँ पे बनाएगा क्या, यहाँ से बनाता है आपका यहाँ का जो हाइड्रोजन है ना, ये इसके साथ जाके और इसके साथ खोपड़ी पे बैठ जाएगा, मतलब यहाँ पर बनेगा इस प्रकार से बेंजल्डिहाइड। क्या बनता है यहाँ पे, बेंजल्डिहाइड आपका बन के तैयार हो जाता है इस प्रकार से, और इसी का नाम क्या होता है, बेंजल्डिहाइड। बेंजल्डिहाइड, ये सब क्वेश्चंस पूछे जाते हैं बार बार, याद रखिएगा। कोच में क्या है आपका, ये है CO, कार्बन मोनोऑक्साइड। अब अगर यहाँ पे लिखना होगा स्टेटमेंट, तो चलिए उसको स्टेटमेंट भी लिख लेते हैं हम लोग। देखिए यहाँ पे क्या बोल रहा है बेटा, यहाँ पे बोला जा रहा है कि जब बेंजीन को निर्जल AlCl3 या CuCl की उपस्थिति में CO, कार्बन मोनोऑक्साइड और HCl के साथ क्रिया कराते हैं तो बेंजल्डिहाइड प्राप्त होता है। ये इस प्रकार के रिएक्शन से जितना इंपॉर्टेंट बोला जा रहा है सब इंपॉर्टेंट है, नोट कर लीजिए इसको। चलो अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक हम देखते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हमारा ये है ई-टार्ट अभिक्रिया। कौन सा है, ई-टार्ट अभिक्रिया। अब इसको समझते हैं कि ये क्या होता है। इसमें होता है कि यहाँ पे जो टाइलुइन होता है ना, टाइलुइन होता है, उसकी अभिक्रिया हम लोग यहाँ पे कराएंगे, किसके साथ यहाँ पे कराते हैं हम लोग बेटा, यहाँ पे CrO2Cl2 के साथ हम लोग कराते हैं, तो हमें क्या मिलेगा यहाँ पर, फिर से वही चीज मिलता है जो अभी आप लोगों ने बनाया, बेंजल्डिहाइड। ठीक, आ जाओ इसको देखते हैं। तो यहाँ पे बोला जाता है कि टाइलुइन का फॉर्मूला क्या होता है, सबको आना चाहिए, सब पढ़ लिए हो। तो यहाँ पर होता है हमारे पास बेटा
टाइलुइन का फॉर्मूला ये होता है। ठीक, यहाँ पे CrCO2Cl2। ठीक, इसके साथ हम रिएक्शंस कराएंगे और किसके उपस्थिति में कराना है, CH2 एंड वाटर की उपस्थिति में हमें ये कराना है। तो यहाँ पे होता क्या है, आपका CH3 यहाँ से निकल जाएगा और बन जाएगा क्या, CHO। इस प्रकार से ये होता है। उसका नाम क्या है, इसका बेंजल्डिहाइड। इसका नाम क्या है बेटा, बेंजल्डिहाइड है। ये इस प्रकार से ये अभिक्रियाएं होती हैं। अब स्टेटमेंट इसका क्या है, स्टेटमेंट इसके लिख लेते हैं। चलो देखो यहाँ पे हम लोगों ने इसका स्टेटमेंट भी लिख लिया। तो यहाँ पे ये क्या है, क्रोमिल क्लोराइड है। क्रोमिल क्लोराइड इसी को कहते हैं, टाइलुइन है, इसके साथ अभिक्रिया कराना है, आपको बेंजल्डिहाइड प्राप्त होता है। ठीक, अब हम लोग बात करते हैं यहाँ पे एल्डिहाइड और कीटोन के भौतिक गुण की बात करते हैं। तो यहाँ पर एल्डिहाइड एवं कीटोन के क्वथनांक सम अणु भार वाले एल्केन से अधिक होता है, ये याद रखिएगा। फिर सभी एल्डिहाइड और कीटोन एल्कोहल, ईथर और बेंजीन कार्बोनिक में विलायकों में क्या होते हैं, विलीय होते हैं, ये याद रखिएगा। फिर उसके बाद दोनों अत्यधिक ध्रुवीय होते हैं, क्या होते हैं, दोनों अत्यधिक ध्रुवीय होते हैं। अगर मैं बेटा यहाँ पे बात करूँ इन लोगों की मेल्टिंग पॉइंट की, सॉरी बॉइलिंग पॉइंट की, तो किसका अधिक होता है किसका कम होता है, ये सारी चीजें हम लोग जानते हैं। हम लोग ये जानते हैं कि यहाँ पे जो एल्केन हमारे पास होता है, ठीक है, एल्केन इसका सबसे कम होता है। फिर उसके बाद किसका होता है, उसके बाद किसका होता है, ईथर का होता है, ईथर। ठीक, ईथर के बाद किसका आता है बेटा, यहाँ पे ईथर के बाद आपका एल्डिहाइड का आता है ये। फिर एल्डिहाइड के बाद कीटोन होता है, सबसे अधिक किसका होता है, एल्कोहल का। ठीक, ये नोट कर लीजिएगा इतना। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे इनके केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। कोई भी डाउट होगा तो कमेंट में प्लीज बताइएगा। थैंक यू।